अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की लहर से मुताल्लिक बातचीत करेंगे और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है, ये दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए क्या कर रही है। ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। अ, और पाकिस्तान की फ़ौज अब इस चैलेंज के ऊपर किस तरह काबू पाएगी। क्या पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो ख़ास तौर पर दहशत गर्दी, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह काबू पाएगी। और साथ ही साथ इंडिया का जो प्रेशर है, इंडिया की जो धमकी है, इंडिया की जानिब से बार बार जो जंग के ऐलानात किए जा रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि आज के रोज़ ही जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रावलपिंडी में शुहदा की यादगार पर गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे थे और वहाँ पर फूल चढ़ा रहे थे, तो उसी दौरान ही आज सुबह सुबह ही बलूचिस्तान में ज़िला खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की एक बस के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। और दहशतगर्दों ने इस आर्मी पब्लिक स्कूल की जो बस में मासूम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, छोटे तालिब इल्म जो अपने स्कूल को जा रहे थे, जिनके हाथों में किताबें थीं और इल्म की शम्मा रोशन करने के लिए अपनी दरसगाह की जानिब जा रहे थे, वहाँ घात लगाए हुए दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल की इस बस के ऊपर हमला किया है। इंतहाई खौफनाक तरीके से इस बस को टारगेट किया गया है। बस की जो वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो देखें कि बस मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और उसमें जो तालिब इल्म थे, नन्हे मुन्ने तालिब इल्म थे, उनकी जानें भी ज़ाय हो चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक कोई 3 मासूम तालिब इल्म जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन हलाकों का खदशा ज़्यादा बताया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी जो है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब पिछले महीने एक तकरीर की थी, तो उसमें भी दहशत गर्दों को ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि बलूचिस्तान कोई तरने वाला नहीं है जिसको दहशतगर्द जो है वो ख़त्म कर देंगे या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये सबसे बड़ा चैलेंज और जो रिज़ाल्व है, वो बलूचिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। और आज ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा का दौरा भी कर रहे हैं, जहाँ पर वो इन दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी होने वाले तलबा की क़यादत भी करेंगे। तो नाज़रीन, फीस इस वक्त अगर हम देखें, तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके लिए अब 4-5 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज यकीनन दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो हो रही है, उसके ऊपर हर सूरत में काबू पाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़ौज गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन दोनों सूबों में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, और आज भी जब बलूचिस्तान में खुजदार में हमला किया गया है, तो उसके ताने बाने भारत के साथ मिल रहे हैं। भारत के स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने इसके सबूत आलमी दुनिया के सामने भी रखे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है कि बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, उसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे मोदी की हुकूमत है। और सिक्योरिटी हुकाम जो है वो यहाँ तक बता रहे हैं कि इंडिया ने राजस्थान के अंदर दहशतगर्दों के ट्रेनिंग के कैंप खोले हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कराने के लिए दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो हुकूमत ने पाकिस्तान के जो DGISI हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के DGISI जनरल आसिम मलिक, उनको कौमी मुशीर सलामती भी तैनात किया है। तो एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान की दिफा की जंग लड़ रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक जो हैं वो
दुनिया के सामने अब भारत के ये जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो पेश करने जा रहे हैं। दुनिया के सामने जब तक ये सबूत नहीं रखे जाएंगे उस वक्त तक दुनिया जो है वो भारतीय प्रोपेगेंडे को मानती रहेगी। तो जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, यही वक्त है कि इसको पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक इंडिया जंग के बाद ऑल पार्टीज़ जो डेलीगेशन है वो भी दुनिया को भेजने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर भी पाक भारत कशीदगी के हवाले से बातचीत की जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनके सामने पाक भारत दहशतगर्दी की जो जंग है, पाक भारत जो हालिया जंग हुई है इसको भी दुनिया के सामने रखेंगे और साथ ही साथ जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड एजेंसियां करा रही हैं उनके सबूत भी दुनिया के सामने रखेंगे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए पहला चैलेंज पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। दूसरा इंडिया का जो चैलेंज है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बड़ा चैलेंज है। अगरचे जो अभी जंग हुई है इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर तरीके से अपनी फ़ौज की क़यादत करते हुए भारत का जो हमला था उसको नाकाम बनवाया है। भारत की जो जारहियत थी उसको भी नाकाम किया है। जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो अब इंडिया का प्रोपेगेंडा भी है, उसका भी दिफा करना है। हर सतह पर इंडिया के प्रोपेगेंडे को भी नाकाम बनाना है। तो चौथा बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान के जो खारजा उमूर के ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करना है। ख़ास तौर पर पाक भारत जंग के बाद जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बनकर सामने आए हैं, खारजा सतह पर एक नई सफ़बंदी दिखाई दे रही है, उसको बैलेंस करना है। ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना है और दोनों ममालिक के साथ रहते हुए पाकिस्तान के मफादात को इस तरह मोड़ना है कि जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम पैदा हो और मुआशी इस्तेहकाम को आगे लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए किरदार अदा करना होगा। जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है इसके ऊपर भी काबू पाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगरचे ये किसी हद तक ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं जिसमें वो अब अपनी अना ज़िद और हठधर्मी और अपना जो उनका मौक़िफ़ है उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज और जो इमरान खान है उनके दरमियान बर्फ अगर पिघलती है तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।